मालिक की साजनबाजी प्यारे सत्संग जियो। इंसान जब तक इंसानियत से नहीं जुड़ता तब तक उस परमपिता परमात्मा का रास्ता इसके अंतःकरण से नहीं खुलता। अगर आप अपने अंदर उस रास्ते को महसूस करना चाहते हैं, उस परमपिता परमात्मा तक जाना चाहते हैं, तो यह अति जरूरी है कि आप इंसानियत को जिंदा रखें। इंसानियत में दया, रहम वो गुण है जो सबसे ज्यादा है। जब तक आदमी इन गुणों से गुणवान नहीं बनता, पूरा इंसान नहीं बनता। कई बार इंसानियत का पाठ जब पढ़ाया जाता है, जैसे रूहानी जाम जी पी लेते हैं, तो वो भी इंसानियत का पाठ है। 47 कार्य आपने करने हैं, भले कर्म करने हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप इंसान हैं, हम क्या पशु हैं? पशु किसी को नहीं कहा जा सकता, सब आदमी हैं। लेकिन इंसान के गुण जब मर जाते हैं तो आदमी पशु से भी बदतर हो जाता है। इंसान बनना इस कलयुग में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी का दिल ना दुखाओ, कोई टोंट ना खसो। आपने क्या लेना है? आप अपने बारे में सोचो। आप में जो कमियां हैं उनको दूर करो। दूसरों की कमियां गाने में मजा जिनको आता है, वो मालिक के कभी प्यारे नहीं होते। खुद की कमियां देखो, खुद की गाया करो। अगर आपको लगता है कि आप गुणवान हैं, तो आप अंदर देखोगे तो आपके अंदर भी अवगुण होंगे। उन अवगुणों को दूसरों के सामने रखो, तो पता चलेगा आप में कितनी ताकत है और आप कितने शक्तिशाली हैं। कभी किसी का बुरा ना तकाओ। इसका बुरा हो जाए, इसका गलत हो जाए, ये सोचना भी इंसानी जिंदगी नहीं है, इंसानियत नहीं है। ये तो पशुओं का काम होता है। वो सोचते हमारा ये लीडर है, ये मरेगा तो मैं इसकी जगह आ जाऊंगा, मेरा कबीला हो जाएगा। आप तो इंसान हैं, आप तो उनसे बहुत ऊपर उठ के हैं। व्यवहार के सच्चे बनो। कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना फैलाओ। व्यवहारिक तौर पे ऐसा कर्म ना करो जो मालिक को पसंद ना हो, जो भक्त के लिए जायज ना हो। तो अगर ये आप कर्म करते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। कि आप अगर ये कर्म करते ही नहीं, हाँ करते हैं, इन पे अमल करते हैं 100%, कि हाँ भाई मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा, मेहनत की कमाई खाऊंगा, सुमरन करूंगा, सत्संग सुनूंगा, अमल करूंगा, तो वाकई आपके अंदर इंसानियत के गुण आ जाएंगे और आप मालिक के करीब होते चले जाएंगे। पर जिनके अंदर अवगुण हैं, जिनके अंदर इन गुणों से विपरीत आदतें हैं, वो इंसान नहीं है। आदमी जरूर है, दिखने में आदमी है, मतलब प्रस्त है, खुद गर्ज, मौका प्रस्त, लोभी, लालची, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, कामी, क्रोधी, अहंकारी, वो कभी इंसान नहीं हो सकता। वो पशुओं से भी बदतर होता है। कभी अपने बारे में सोचा करो। सारा टाइम दुनिया के लिए लगाते रहते हो, इमेज बनाते रहते हो। थोड़ा सुमरण किया करो, अकेले बैठा करो और सिमरण के टाइम ये सोचा करो कि मेरे में क्या कमियां हैं और मेरे में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। सोचोगे, सत्संगी को 100% पता चलेगा कि ये तेरे में अवगुण है। कोई दूसरा कह के छुड़वाए तो क्या मजा। मालिक का प्यारा तो वो है, सुमन करके देखे कि हाँ भाई ये मेरे में अवगुण है और उनको छोड़ दे सुमन के द्वारा,
सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो वो सच्चा इंसान है, वही सच्चा भक्त है। तो इसलिए भाई आप अपने बारे में भी विचारा करो। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले सोचा करो 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ रही हैं। किसी को बुरा कहने से पहले सोचा करो आप में कौन से ऐसे गुण हैं जो आप दूसरों को बुरा कहने के हकदार हैं। तो इंसान जब ये समझ जाएगा शायद कभी बुरा कर्म नहीं करेगा। तो संतों का काम तो समझाना है। ये साईं मस्ताना जी महाराज सच्चे दाता रहबर का दर है, ये उनके ही वचन हैं, वही करवाने वाले हैं। पर कोई माने तो फायदा है, ना माने संत कभी बद्दुआ नहीं देते। पर अच्छे कर्म न करने की वजह से, बुरे कर्म करने की वजह से इंसान अपने कर्मों का बोझ खुद उठाता रहता है और दुखी होता रहता है। तो विदेशों से बात करने वाले हैं, सेंट्रल हांगकांग से